आपके साथ अनुपमा झा। रिपब्लिक भारत और कुआ आपकी बस का सिलसिला लगातार जारी है और आज हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर वो धरती जहां पर गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण यहां रहे, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, वो दर्द जो यहां के लोगों ने झेला, उसके बाद यहां की राजनीति क्या कुछ कहती है। 2017 की बात करें या 2014 की बात करें, दोनों ही चुनावों में जिस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया गया था और विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर अब वो लगातार हमले बोल रहे हैं, आखिर अब राजनीतिक समीकरण यहाँ का क्या कुछ है, जनता के मुद्दे क्या हैं, नेताओं का क्या कुछ कहना है, यही जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। मुजफ्फरनगर वो जिला जिसकी तासीर गुड़ जैसी मीठी है, लेकिन जब बात मुजफ्फरनगर की राजनीति की करते हैं तो यहां पर सरगर्मियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। कैसा है यहां का सियासी माहौल, यहां का सियासी टेम्परेचर क्या कुछ कहता है, यही आज हम यूपी का महाभारत में विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल चर्चा के लिए जुड़ा हुआ है, परिचय करवा दे। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी से सचिन सिंघल जी जुड़े हुए हैं, गौरव जैन जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अनिल दत्त शर्मा जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जियाउर रहमान बीएसपी से आपसे बस थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, हमारे साथ अरविंद बालियान जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, साथ ही मोहम्मद खालिद एआईएमआईएम से पक्ष रखेंगे। शुरुआत में बीजेपी से ही करना चाहूंगा। सचिन सिंघल जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जनता टीवी, माफ कीजिएगा, रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और योगी आदित्यनाथ जी का यह कहना था कि 100 सीटों के अंदर समाजवादी पार्टी सिमट जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस क्यों? भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के काम, योगी जी का जन विश्वास के आधार पर योगी जी ने आपके इंटरव्यू में ये बात उन्होंने कही है। आप कह रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा। योगी जी का अपना कॉन्फिडेंस है। 5 साल जनता के काम किए, कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की जो जंगल राज था उसे बिल्कुल खत्म कर दिया और उन्होंने जितनी सरकारी योजनाएं जनता को दी हैं वो जाति और धर्म देखकर नहीं दी, सब लोगों को। और पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया, इसीलिए उनका यह विश्वास है कि समाजवादी पार्टी 100 सीटों पर सिमट जाएगी। जवाब गौरव जैन जी से लेना चाहूंगा। 100 सीटों के अंदर यह कहा है कि समाजवादी पार्टी सिमट जाएगी और आपका आंकड़ा 400 प्लस का है। गौरव जैन जी, इसी के साथ मेरा एक और सवाल ऐड भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से खास बातचीत की, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से आप लोग शिलान्यास पर सवाल उठाते हैं, उद्घाटन पर सवाल उठाते हैं, उन्होंने कहा समाजवादी एक दिन कहेगी कि आकाश की बिजली भी उन्होंने बनाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि वो बड़े बाप की औलाद है, 12 बजे सो के उठते होंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 5 साल भाजपा ने सरकार में, योगी जी ने सरकार में तैयारी की और अब उनकी परीक्षाओं का समय है और ये कोई साधारण परीक्षा नहीं, बोर्ड के एग्जाम पहले फेल हो जाएंगे तो यहीं खत्म हो जाएंगे। इनके 5 साल के कुकर्मों का नतीजा है कि ये 47 से 300 क्रॉस करी थी, ये 47 से भी नीचे जाएंगे। आज किसान परेशान है, आज छात्र नौजवान परेशान है, आवारा पशु किसान की फसल खा रहे हैं, तानाशाही चरम पर है, गुंडागर्दी चरम पर है। बार बार गुंडागर्दी की बात करते हैं। इनका विधायक बलात्कार कर लेता है जेल में, वो इन्हें दिखाई नहीं देता। हाथरस के अंदर बेटी की, दलित बेटी के साथ जो हुआ वो इन्हें दिखाई नहीं देता। जो उस बेटी को 5 कालीदास में मुख्यमंत्री आवास के बाद अपने ऊपर पेट्रोल सवाल तो आपके ऊपर भी उठेगा ना। की बात करनी पड़ी। आपकी सरकार थी जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, कौन सी कानून व्यवस्था की बताइए? इनके विधायक ने फर्जी वीडियो शेयर करी थी, नहीं करी थी? कौन सी कानून व्यवस्था की आप लोग दुहाई दे रहे हैं सर? इनके विधायक ने फर्जी वीडियो शेयर की थी, नहीं की थी? मैडम देखिए, दंगे की जहां तक बात है, इनके विधायकों पर, इनके नेताओं पर मुकदमे हुए, उन्होंने फर्जी साजिश रच के दंगा कराने का काम किया था। लेकिन आज मुजफ्फरनगर उस दंगे के दम से उभरना चाहता है। भाजपा के लोग चूंकि इनके विकास कार्यों में फेल रहे, सुरक्षा देने में फेल रहे, विकास कराने में हर मुद्दे पे ये लोग फेल हैं, ये बार बार वहां से ध्यान भटका के दंगे पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इनका वहां से मसला हल होता है। जनता बात कर रही है हमें सड़क, सुरक्षा, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान की, जो समाजवादी सरकार में जनता को मिली थी। यूपी 100 के माध्यम से सुरक्षा दी थी, नहीं दी थी? आप बताइए। 1090 के माध्यम से बच्चों की, महिलाओं की सुरक्षा करी थी, नहीं करी थी? बताइए। मेट्रो दी, नहीं दी? बताइए। पुल बनाए, नहीं बनाए? बनाइए। इसी जनपद पे एक बार डिबेट में सर सबको शामिल कर लेते, फिर मैं आपको और मौका दूंगी। अनिल दत्त शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए। अनिल जी, ये बताइए कि आज योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से जब बातचीत की, उन्होंने सीधे तौर पर एक बात कह दी कि देखिए, कांग्रेस तो आतंकवादियों का समर्थन करती है। देखिए, कौन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, कौन नहीं करते हैं, ये बात करते हैं कि हमने यहाँ पर आतंकवाद मिटा दिया, हमने यहाँ पर गुंडागर्दी मिटा दी। आप इन्हीं के ही एक राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री टैनी साहब, जो खुले गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनका बेटा एसआईटी की रिपोर्ट में
उनका क्लियर नाम है, उसका उनके भी खिलाफ उन्होंने आज कोर्ट का जिक्र ये किया, वारंट नहीं। उसका भी उन्होंने आज जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देखिए लखीमपुर केस में जो भी है तथ्यों को इकट्ठा करने में वक्त लगता है, सरकार ने एक्शन लिया है। नहीं तथ्य में आप ये बताइए, विकास दुबे जी का इन्होंने मर्डर किया? नहीं सर, इस तरीके की बात है, इस तरीके की बात है। विकास दुबे जी का एनकाउंटर का जिक्र आप इस तरीके से नहीं हम कर सकते एनकाउंटर सर। मान नहीं लेते सर। हैं, हम एनकाउंटर मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार की क्या गलती थी जो उनको भी जेल में डाला गया? ये कौन सी व्यवस्था है? एक केंद्र का राज्य मंत्री होकर उसका बेटा हत्या करता है किसानों की, उसको आप जेल नहीं भेजते हैं, उसको आप अरेस्ट नहीं करते हैं, उनके पद से उनको मुक्त नहीं करते हैं। तौकीर रजा को लेकर आप क्या कहेंगे? जी? तौकीर रजा, तौकीर रजा, देखो सबका समर्थन करने का अपना सोच है, अपनी विचार है। कोई तौकीर राजा कोई आतंकवादी नहीं है। अच्छा, ये अगर कह देते हैं बाटला हाउस एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारे गए उनको आप शहीद का दर्जा दें, ये फिर कैसी मानसिकता है? नहीं, हमने किसको शहीद का दर्जा दिया? आपके साथ तौकीर रजा जी आए हैं कांग्रेस पार्टी में, उनका ये साफ तौर पर कहना था आप उनको दोनों हाथों से ग्रैब कर रहे हैं। नहीं, देखो अपना अपना विचार होता है, कोई किसी पार्टी का समर्थन तो करता है, कोई समर्थन अगर करता है। किसी पार्टी ये का नहीं है विचार कि अगर- कैसा अगर है कोई जो तो- बाटला हाउस अगर एनकाउंटर में तौकीर मारे गए रजा- आतंकवादियों को अगर शहीद का तौकीर दर्जा रजा- देने की बात करता है, अगर उसको आप तौकीर कैसे रजा ग्रैब करेंगे सर? बीजेपी को समर्थन कर देते, वो क्या को आतंकवादी नहीं होते फिर वो? सवाल मेरा आपसे तौकीर रजा को लेकर है ना सर। तौकीर रजा को आपने कैसे दोनों हाथों से ग्रैब किया जब उनको ये कहना है कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों को शहीद का दर्जा दिया जाए? नहीं, वो उनका अपना विचार होगा। आप तो फिर आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं नहीं, वो? हमारी पार्टी को वो समर्थन कर रहे हैं, तो हमें हाँ। किसको मना कर सकते तो हैं? कह दीजिए ना कि आप आतंकवादियों का समर्थन ले हम रहे कोई हैं, आतंकवादियों सीधे का तौर पर समर्थन कहिए नहीं ना करते हैं। सर। नहीं, हम कैसे? आतंकवादी कोई समर्थन हम आतंकवादियों को नहीं करते। तो फिर तौकीर रजा को लेकर क्या कहेंगे आप? तौकीर रजा का मैं बोल रहा हूँ ना, बार-बार स्वागत अपने करेंगे मुद्दा तौकीर अपने रजा का विचार है। कांग्रेस पार्टी में? आप व्यक्तिगत तौर पर आप करेंगे तौकीर रजा का स्वागत जिसने ऐसा बयान दिया हो बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर? नहीं, उनका कोई अपना निजी होगा, पार्टी बेस पर उनका कोई वो नहीं है। ठीक है, एमआईएम से हमारे साथ मोहम्मद खालिद बने हुए। मोहम्मद खालिद जी, ये बताइए मुजफ्फरनगर में आप लोग कहां स्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आप लोग कहीं नजर नहीं आ रहे, सिर्फ एक धर्म को लेकर आप लोग बातचीत करते हैं। कोशिश तो आप लोगों ने बहुत की थी कि समाजवादी के साथ आ जाए, बसपा के साथ आ जाए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप लोगों की, वो जनता को भी दिखाई दे रहा है और हमें भी। देखिए, ज़मीनी हकीकत एमआईएम की जो है वो इंशाल्लाह 10 मार्च को आप लोगों के सामने होगी। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, एक सवाल और, कितने जी, सबसे पहले मैं अभी सर एक सवाल और ऐड कर लीजिए ना, कितने मुख्यमंत्री कितने डिप्टी सीएम आप बनाएंगे, इसका भी जवाब दीजिए। देखिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो हमारे मित्र हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी से बड़े भाई गौरव जैन साहब और भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ पर खड़े हुए हैं मेरे भाई, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। और उनकी जो उन्होंने अभी बताया था, अपने सवाल का जवाब दे पाएंगे सर? जो सवाल मैंने पूछा, वैभव ने पूछा, जी उसका मैं जवाब दे जवाब पाएंगे दूंगा। पहले? जी मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं हमारे बड़े भाई को जवाब देना चाहता हूं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को ये दूध का धुलावा कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि आज आपने देखा है 1 दर्जन विधायक भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। सवाल अनुष्का का जो था उसका जवाब दीजिए ना सर आप। सर, ये भी तो सुन लीजिए ना, जनता भी तो सुने ना। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक समाजवादी में शामिल हो चुके हैं। और मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगा हुआ, जिसके अंदर हजारों लोग मारे गए, ये भी समाजवादी पार्टी की देन थी। और जिस तरीके से गुंडागर्दी चरम पर समाजवादी पार्टी की सरकार में रही है, वैसे ही आज भाजपा भी अछूत नहीं है। भाजपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज आप देखिए क्षेत्र के अंदर जाकर के गरीब लोग मर रहे हैं, सवाल ये महंगाई नहीं से था तड़प रहे हैं। आप उस पे बात कीजिए। आरोप आप लगाएंगे, मैं जवाब लूंगी। मुझे इस जी। सवाल का जवाब दीजिए जो वैभव ने आपसे पूछा, कितने सीएम कितने डिप्टी सीएम होंगे? क्योंकि ओवैसी जी कह रहे हैं कि देखिए सीएम फेस हम अलग बनाएंगे, 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे, जी। एक हिंदू भी होगा, 4 मुस्लिम होंगे। जी इस बिल्कुल, बात का जवाब तो दीजिए बिल्कुल। सर। एमआईएम अगर बैरिस्टर साहब ने ये कहा है तो वो करेंगे इंशाल्लाह, उसमें आपने कोई सुनी शक नहीं वाली थी बात प्रेस नहीं है। कॉन्फ्रेंस? आपने जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी थी सर? नहीं, मैंने सुनी है, उन्होंने बोला है वो करेंगे हम। ठीक है, अरविंद बालियान हमारे साथ लगातार बने हुए आम आदमी पार्टी का पक्ष रखे। अरविंद जी, ये बताइए, दिल्ली में तो आपका अच्छा खासा चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कहाँ है सर आप लोग? देखिए, आम आदमी पार्टी सर मास्क प्लीज, मास्क सर। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आई है। भारतीय जनता पार्टी और सपा और बसपा चुनाव लड़ रही है जाति पर और बिरादरी पर। आम आदमी पार्टी बीजेपी कहती है राम मंदिर बनेगा, हिंदू मुस्लिम होगा। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, और ये कहते, ये झगड़ा कराते हैं। तो फिर आम आदमी अरविंद पार्टी- केजरीवाल जी अपने कैंपेन की शुरुआत अयोध्या से क्यों करते हैं? देखिए, अयोध्या जाना कोई गलत नहीं है। मैं गलत का जिक्र नहीं कर रहा हूं। हिंदू धर्म में जन्म राजधानी लिया। लखनऊ से उन्होंने क्यों नहीं किया शुरुआत अपने कैंपेन की? राजधानी में आपने देखा होगा एक महारैली की। हाँ। उस रैली में कम से कम 2.5 लाख लोग इकट्ठे थे। इलेक्शन के कैंपेन की शुरुआत अयोध्या से की। राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की, लखनऊ से करना चाहिए उनको शुरुआत। अयोध्या तो दर्शन करने के लिए गए थे रामलला के।
उन्होंने आपने ये इसके भी पहले देखा कितनी होगा, बार गए हैं सर? आपने ये भी देखा इसके होगा, पहले कितनी बार गए हैं सर? आपको तो शायद बहुत अच्छे से पता होगा। आपने ये भी देखा होगा, दिल्ली से अयोध्या तीर्थ यात्रा शुरू करा दी। सवाल पहली ऊपर भी ट्रेन है, सवाल हिंदुस्तान ऊपर भी के है, सर। अंदर, नहीं, इसके हिंदुस्तान के पहले अंदर कितनी बार पहली गए हैं? ट्रेन ऐसी इसके है। पहले कितनी बार गए हैं केजरीवाल जी अयोध्या? कब से? मैं आपकी जानकारी वे के लिए जहाँ आपसे जहाँ पूछ रहा जहाँ जहाँ हिंदू धर्म का वो है, वो वहाँ जाते हैं। अब देखो 2022 का चुनाव चल रहा है। 2022 के चुनाव में 10 मार्च को जब इस चुनाव का रिजल्ट आएगा, आम आदमी पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी होगी जो सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरेगी। हूं। आम आदमी पंजाब खास में- तो नहीं हो जाएगा सर? आपके सर्वे दिखा रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। आपके जो कैंडिडेट आम आदमी के हैं वो खास कैंडिडेट तो नहीं हो जाएंगे चुनाव जीतने के बाद? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप दिल्ली देखो। हाँ, दिल्ली देखने के बाद ही सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। दिल्ली में 3 बार चुनाव हुआ। हाँ। कांग्रेस को साफ कर दिया, झाड़ू मार दी कांग्रेस को। इससे मैं जीरो। सहमत हूं, आपकी पार्टी का बीजेपी, विस्तार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी शुरू में जब चुनाव लड़ा तब 22 सीट थी भारतीय ठीक जनता है। पार्टी की। ठीक है। और दूसरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 3 इससे सीट पर सहमत रखा। हूं सर कि आपकी पार्टी का विस्तार हुआ है, लेकिन ठीक है। बात जो आम आदमी को लेकर मैंने पूछा, अयोध्या को लेकर पूछा, इसका जवाब आपसे मुझे चाहिए देखिए था। सुनो, हाँ। मैं आपसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं। आप इस जनता को इस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में ना उलझाएं। सर मैं क्या बात आपको कर भी रहे कहना हैं? चाहता हूं। अभी अभी सवाल काम को लेकर भी हम पूछेंगे, आम आदमी पार्टी के एजेंडे में क्या है यूपी को, ये भी सवाल हम पूछेंगे, और ये सवाल सर बहुत प्राथमिकता के साथ पूछेंगे। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, और यहाँ सभी आपके दर्शक भी हैं, और आज इस चैनल को आपके दर्शक देख भी पूरा रहे देश देख रहा है, होंगे। सर। अगर सभी चैनल बंधु इस चीज पर विशेष ध्यान दें कि हिंदू मुस्लिम देखिए चुनाव सर, को मैं मत आपको एक जाने बात दें। बहुत क्लियर कर देती हूँ, एक बात बहुत क्लियर कर देती हूँ। नहीं सर सुनिए, एक बात बहुत क्लियर कर देती हूँ, जनता के सारे मुद्दे हम उठा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं वो भी हम बता रहे हैं। सचिन सहगल के पास जाऊंगी। सर लौटूंगी मैं सर आपके पास, लौटूंगी सर मैं आपके पास। एक बात करना चाहता हूँ, कम शब्दों में सर, एक बात कम शब्दों में। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी से पूछा है कि सभी गन्ना मिल पेमेंट सर दे आप दिया? मुझे किसान सब उसी मुझे का मौका समय देंगे तब तो, पूछेंगे समय ना। देंगे तब तो, मैं आप रुकेंगे तब तो। सर आपके पास आ रहे हो। सचिन सहगल जी ये बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा मुजफ्फरनगर का ये रहा है कि गन्ने का सही पेमेंट मिल जाए, समय रहते मिल जाए। क्या आप लोग दे रहे हैं? पिछले 5 साल में कितना गन्ना किसानों को सही पेमेंट मिला है, कितने समय में मिला है, जरा इसका आंकड़ा बताइए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 5 साल में, उससे पिछली जो सरकार रही हैं उनसे बहुत अच्छा पेमेंट कराया गया है। 1-2 मील हो सकता है अभी पिछड़े हुए हों, उसके लिए पूरी सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि उसकी मील का भी पेमेंट निरंतर हो। और अभी जितना पेमेंट समाजवादी पार्टी में हुआ उससे बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने पेमेंट में सुधार किया। मैं फिर दोबारा कहता हूं, 1-8 मील हो सकता है जो पेमेंट में पिछड़ा हो, उसके लिए भी सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है उस पेमेंट को जल्दी कराने के लिए। ठीक है, इसका जवाब मैं समाजवादी से लेती हूँ। सर सही कह रहे हैं क्या सर? यहाँ जिले में एक मोरना मिल है, आजादी के बाद से आज तक उस मिल का पेमेंट नहीं रुका था, इनकी सरकार में उसका भी रुक गया, और मिलों की तो छोड़ ही दो आप। सबसे बड़ा उदाहरण तो वो है, गन्ने का पेमेंट नहीं करा पाए, किसानों को न्याय नहीं दिला पाए। कोई एक काम किसानों के लिए बता दे। और मुजफ्फरनगर के अंदर इनके जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जो विधायक रहे, उनका इतिहास कितना खराब है। खतौली के अंदर पता कर लीजिए, ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ किस कदर बदतमीजी की थी, तमाम मीडिया ने देखा था, तमाम वीडियो वायरल हुई थी। इनके विधायक जी की जो आज लड़ रहे हैं, उनकी आंखों में मिर्चें झोंक दी गई थी। क्यों झोंक दी गई थी? उस लड़के ने क्यों, मुद्दा क्या बताया था ये बता देंगे, इनसे आप पूछ लीजिए। लेकिन सर आज उसके अलावा केशव मैडम प्रसाद बात मौर्य, क्या सुनिए है? तो सही, डिप्टी सीएम मेन केशव मुद्दा प्रसाद क्या है? मौर्य ने आप लोगों के लिए ये कहा है कि समाजवादी का इतिहास जो रहा है वो अयोध्या के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को लाल करने वाला रहा है। मैडम समाजवादी का इतिहास विकास का रहा है, समानता का रहा है, समतावादी राजनीति का रहा है। यूपी 100 दी, उसका लाभ प्रत्येक जाति बिरादरी धर्म के लोगों को हुआ। कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया। अयोध्या में 109 कानून व्यवस्था, सर, अयोध्या में जो घटना होती है आपके कार्यकाल में होती है, मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं आपके कार्यकाल में होते हैं, कैराना में लोग पलायन करते हैं आपके कार्यकाल में करते हैं। सर बोलने तो दीजिए, पलायन का मुद्दा 2017 के चुनाव में साबित हो गया था। हुकुम सिंह जी का दिवंगत है, हमारे जिले के नेता रहे, लेकिन उनका उठाया हुआ झूठा मुद्दा था। उन्हीं व्यापारियों ने, उन्हीं परिवार के लोगों ने सामने आके कहा कि हम कहीं नहीं गए, झूठा प्रोपेगेंडा भाजपा खड़ा कर रही है। मेरी बात समझिए, बात विकास की है, बात ये नहीं है हिंदू मुसलमान की। ये मुद्दे नहीं है चुनाव के। चुनाव के मुद्दे है रोटी कपड़ा मकान सड़क सुरक्षा बिजली पानी। इनके ऊपर से, इनकी सरकार से आम जनता का विश्वास उठ चुका है। 2012 में समाजवादी सरकार बनी,
हमने मैनिफेस्टो दिया। अगर मैं एक सर बात- एक मिनट की देखिए, बात ये है। भाषण तो नहीं एक कर मिनट रहा। की बात नहीं तो सर, मैं अगर आप बता जवाब दूं। देंगे तो मैं सवाल आप तो पूछूंगी। मेरी पूछना नहीं चाह रही हो सर, तो बता नहीं दूं। नहीं सर, भूमिका मेरी मत आपका बदलिए, तो सवाल मेरी बता रहा हूं भूमिका मैं। मत बदलिए। मेरा सवाल आपसे ये, अगर आप कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान पे अखिलेश यादव कहते हैं राम मंदिर बनेगा, हम जाएंगे पूरे परिवार के साथ, चंदा भी चढ़ाएंगे, क्या गलत कह रहे हैं क्या वो? नहीं, मैं आपसे पूछ नहीं, वो रही गलत कह रहे हैं क्या? सही कह इलेक्शन रहे हैं। कैंपेन में, सही कह रहे हैं, धर्म इलेक्शन की बात है। कैंपेन में मंच पर वो खड़े होकर ये भाषण धार्मिक देते हैं आस्था सबका सर। निजी इलेक्शन मुद्दा है, कैंपेन में मैडम। मंच पर खड़े होकर बोलने का क्या वो मतलब है? सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल रहे हैं अखिलेश यादव। आस्था का मुद्दा है, धार्मिक बात विकास क्या, वो लगातार जो उन्होंने तो और बातें भी कही। उन्होंने कहा हम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सपने में पेंशन बहाल श्री कृष्ण करेंगे। आते हैं। आप बताइए। सपने में उन्होंने श्री कहा कि कृष्ण हम आते 22 हैं लाख चुनाव से नौकरियां पहले। देंगे। आप बताइए। सर, चुनाव से उन्होंने कहा पहले हम 1 सपने में करोड़ श्री महिलाओं कृष्ण को आते हैं। पहले की तरह समाजवादी पेंशन देंगे। आप बताइए। जवाब दीजिए। उन्होंने तो बहुत बातें कही। सर, चुनाव उन से बातों के बारे पहले में सपने में बताइए। श्री कृष्ण आज आते हैं। लगभग 30 लोहिया वादे जी के अखिलेश जी ने किए समाजवाद। और जनता हाँ। यकीन कर रही है कि जो वादे ठीक है, अखिलेश यादव मोहम्मद जी ने किए खालिद वो जी, पूरे मैं होंगे। लौट रही हूँ। मोहम्मद खालिद जी, मुझे ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने आज ये कह दिया कि यूपी में हिंदू बाहुल्य है, इसीलिए सब सुरक्षित है। देखिए, बाबा की बात तो ना ही करें तो आप बेटर है, क्योंकि उनके जो कार्यकाल में जिस तरीके से यूपी का जो माहौल खराब हुआ है, जिस तरीके से ठोक दो वाली राजनीति है, कैसे खराब हुआ है सर? ये कैसे विस्तार से आपने नहीं बताइए। सुना ठोक दो वाली राजनीति क्या होता है? ये एक गुंडे अगर की- अगर एक माफियाओं मुख्यमंत्री के की खिलाफ जबान नहीं, सख्ती ये बरती गुंडे की जाती है जबान तो ये होती है। गलत कैसे है जी? अगर माफिया, हाँ, आप भी जवाब दीजिएगा। हाँ। अगर माफियाओं के खिलाफ सख्ती बरती जाती है तो ये गलत कैसे खुशी है? दुबे लेकिन माफिया है। लेकिन धर्म को देखकर, खुशी दुबे धर्म का जिक्र देखकर, मैंने नहीं किया क्यों सर। जेल में है? मैंने देखकर। व्यक्तिगत नाम किसी का 2 नहीं दिन लिया की है। ब्याह था, 4 दिन की मैंने विधवा, नाम 5 सर दिन जेल में व्यक्तिगत चली किसी गई। का नहीं लिया है। वो आप ये बताइएगा, माफिया है। आप बताइएगा सर। ये कोर्ट का काम होता है। एक हमारी के हाथ में एक- क्रिकेट एक- खेल एक- रहे हैं, एक- समझ एक- रहे हैं। फैसला एक- करता है। आपके पास, ये एक- कोर्ट एक- उसको लेकर फैसला सवाल करता में बीजेपी से पूछूंगा ना माफिया सर। खेल रहे हैं इनके उसको राज में लेकर भैया। सवाल में बीजेपी से पूछूंगा ना। अभी आपसे सवाल है, आप मोहम्मद जवाब खालिद जी, जवाब दीजिए। उसके लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। आप फैसला नहीं कर सकते, ठोक दो वाली राजनीति नहीं चलेगी यूपी के अंदर। नहीं तो उसका जवाब दीजिए ना सर। वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू बाहुल्य है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता है और इसीलिए सब सुरक्षित है। आप लोग धर्म की कहाँ राजनीति करते हैं, सुरक्षित सिर्फ है? एक वर्ग को टारगेट कहाँ करते सुरक्षित है? हैं। आप बताइए सर, सुरक्षित नहीं है क्या? कानपुर के अंदर चूड़ी वाले को मारा जाता है, पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है होटल के अंदर। कहाँ सुरक्षित है? बताइए आप मुझे, कौन सुरक्षित है? आप बताइए सर, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। नहीं, आप मैं तो मुझ पे- बता रहा हूँ ना, बताइए एक चूड़ी ना। बेचने वाले को मारा जाता है, हाँ, ठीक है, गली मैं के इसका अंदर जवाब मारा मुझे जाता है, लगता कहाँ सुरक्षित है? मुझसे बेहतर सचिन सहगल देंगे। कहाँ सचिन इंसान सहगल सुरक्षित जी, है? बताइए आप कानून मुझे। व्यवस्था की दुहाई आप लोग जो है मंचों से खड़े होकर देते सब हैं। झूठ है, सब झूठ विपक्ष है। कह रहा है कि सुरक्षित ही नहीं है, चूड़ी वाले को गोलियां मार दी जाती हैं। 22 साल का बच्चा मार दिया गया, एक कानपुर, लखीमपुर के अंदर गोरखपुर, कत्ल कर सारे दिया सवाल। गया। कानपुर, व्यापारी मार गोरखपुर, दिया सारे गोरखपुर के अंदर, अलीगढ़ में व्यापारी मार गौरव जी, दिया, मेरठ में 2 व्यापारी मार दिए। कोई ब्राह्मणों का हत्या की गई है। मजदूर सुरक्षित है, ना व्यापारी ब्राह्मणों सुरक्षित के यहाँ पर है, की गई है, जेठ को ब्राह्मणों सचिन जी, की जवाब हत्या की दीजिएगा। गई है। बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। सड़कों पे लड़कियां छेड़ी जा रही है, कहाँ ठीक है है ये सर, लोग? जवाब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब लोग सुरक्षित हैं, लेकिन समाज है, समाज है, सिर्फ आप सुरक्षित हो सकते हैं, आम आदमी सुरक्षित बात नहीं पूरी है। करिएगा अपनी, आप समाज बात पूरी है, करिएगा। समाज में घटनाएं आम हो आदमी जाती हैं, सुरक्षित नहीं है। लेकिन इस सर, उत्तर कंट्रोल प्रदेश की करना किसकी सरकार ने जिम्मेदारी है? कानून व्यवस्था ऐसी कंट्रोल रखी करना है, किसकी जिम्मेदारी है, हर सर? घटना- हर घटना अगर कोई घटना एक दुर्घटना मजदूर को हुई मारा है, जाता है, तो उसका एक बहुत व्यापारी जल्द को मारा पदोपेक्ष जाता है। हुआ है। आप लोग और आप ऐसा सुरक्षित माहौल होते सर हैं। क्यों जेल नहीं बना गए। पाते हैं प्रदेश के अंदर कि अपराधी कुछ भी करने से पहले एक बार सोचे? नहीं है साहब। इससे ज्यादा अपराधियों में जो खौफ है, सरकार फेल है, अपराधियों में बिल्कुल जो पूरी तरह खौफ से है, तख्ती लगाकर वो स्वयं थाने में जा रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को मिले हैं, ऐसी जनता को मिले हैं। ये तो चूंकि विपक्ष है, विपक्ष को अगर अखिलेश यादव जी इतने कर्मठ कार्यकर्ता थे, इतनी अच्छी उनकी सरकार थी 2012 में, तो जनता ने उन्हें 2017 में। सर, अखिलेश यादव वाला सवाल नहीं, वो सवाल मैं इनसे पूछूंगा। आप ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप पीठ थपथपाते हैं, उस लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। देखो, मैंने आपसे बताया है, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ही दोबारा हम लोग जनता के बीच जाएंगे, लेकिन समाज है, पड़ोसी जिले में समाज में घटनाएं हो जाती हैं। नहीं सर, अगर सर, आंकड़े ये बता बात रहे नहीं हैं कह तो सकते। आपको जवाब कहाँ है देना आप पड़ेगा। बताइए। अगर वो कह रहे हैं कि बीच चौराहे पर जो है किसी को गोलियां मार दी जाती है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, सरकार आपकी है। मैडम इनकी देखो, पुलिस कत्ल कर देती है व्यापारी का, 22 साल ठीक के है, सर, बच्चे का मैं जवाब ले रही हूँ, लखीमपुर सर, में। मैं जवाब ले रही हूँ। लखीमपुर की कल घटना पिस्टल ये लोग निकाल बार लेते हैं, बार इनका कर रहे हैं जवाब जिक्र। दीजिए, लखीमपुर में न्याय हुआ है, लखीमपुर नहीं मंत्री सर, जी के मुजफ्फरनगर में ऐसी कौन सी घटना है? मुजफ्फरनगर में ऐसी कौन सी घटना है? सर। मुजफ्फरनगर में कल इन्हीं पिस्टल के दिखाई जा रही कार्यकर्ता है। ने पिस्टल आम दिखाई जनता जा के रही है सामने मेरे पिस्टल अंदर। निकाल लिया। चुनाव आचार संहिता, चुनाव पिस्टल निकाल लिया आम आचार आदमी संहिता को। के साथ में गांधी कॉलोनी में इनका कार्यकर्ता ठीक है, किसे जवाब देते हैं? एक-एक सचिन जी जवाब दीजिएगा। पड़ोसी जिले के अंदर, शामली के अंदर सर, सर, आप ही के सवाल का जवाब सचिन जी एक दे रहे आरोप हैं। मैं सबसे लेकर फिर सचिन जी के पास जाती हूँ। जी बताइए सर, एक आरोप, सर ने एक आरोप लगाया, आप बताइए। आप कह रहे हैं देखिए- कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, देखिए मैडम, ये हिंदूवाद की बात करते हैं। कानून व्यवस्था पर आइए। आप कह रहे हैं कि अपराध
हुआ, कहाँ अपराध हुआ, एक आंकड़ा और एग्जाम्पल बताइए, फिर मैं अपराध आप रोज अखबार में पढ़िए, शामली में अपराध हुआ है, ठीक है। दिन दहाड़े हत्या की जाती है, रोज चुनाव अखबार में कैंपेनिंग में पिस्टल दिखाई 22 जाती है। समीर को कत्ल बताइए कर कौन सी दिया कानून जाता व्यवस्था है? ठीक है, अब जवाब दीजिए सचिन जी। बताइए कहाँ है law and order? आपको आंकड़ों के साथ, उदाहरण के साथ बता
रहे हैं। सचिन सहगल जी जवाब दीजिए। देखो, मैंने आपसे फिर कहा, मैं फिर कह रहा हूं, इतना बड़ा समाज है, घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन पुलिस सचिन जी ये कहकर आप बच कैसे नहीं जाते हैं? ये कहकर आप बच कैसे नहीं जाते हैं? सर, घटनाएं हो जाती हैं। जिम्मेदार चैनल पर आप खड़े हैं सर। आप जिम्मेदार चैनल पर खड़े हैं। सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ दे रहा हूं ना। आप एक जिम्मेदार चैनल पर खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि घटनाएं हो जाती हैं। आपको माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा प्रदेश के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मेंटेन करना पड़ेगा प्रदेश के अंदर कि अपराधी एक बार भी कुछ करने से पहले 1000 बार सोचे। उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल ही ऐसा है। फिर ये उदाहरण देखो, क्यों, सर? अगर ऐसा माहौल होता, अगर ऐसा माहौल होता तो हाथरस जैसी घटना नहीं होती। अगर ऐसा माहौल होता तो हाथरस जैसी घटना नहीं होती, किसानों पर गाड़ी नहीं चढ़ाई जाती। सचिन जी, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर जो नेता बैठे हैं वो तो दुहाई देते हैं कानून व्यवस्था की, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है इन विपक्षियों का। मैं जवाब दे रहा हूं, मेरी बात को आप सुन ही नहीं रहे। ये इनके सब पास लोग नहीं है, बोलने इनके का पास प्रयास कर नहीं रहे हैं। देखो, मैं क्या कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश को बहुत छोटा प्रदेश तो है जी। नहीं, 22-23 करोड़ जनता का प्रदेश है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हो जाती है घटनाएं? सर, ये कौन सा देखो, एक जवाब बात हुआ? सुनो, जहाँ तक जिम्मेदारी सरकार की लीजिए, बात है, जिम्मेदारी लीजिए। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पिछली सरकारों से नंबर 1 चल रही है। जवाब। आज अपराधों के आंकड़े आप पिछली सरकारों के मुकाबले दिखवा लीजिए एनसीआरबी के एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र सर मत करिए। एनसीआरबी के आंकड़े में समाजवादी पार्टी आगे है सर। सुनिए एक मिनट। मोरना के अंदर सरे रहा 2 व्यापारियों का कत्ल कर दिया गया। एनसीआरबी का जिक्र सर एनसीआरबी का जिक्र मत करिए वरना आप भी चढ़ जाएंगे। सराबे बाजार में 1 करोड़ रुपए की लूट एक व्यापारी से हुई। बतौली के अंदर व्यापारी का कत्ल कर दिया गया। मेरठ के अंदर 2 व्यापारी सरे बाजार कत्ल कर दिए गए। मैं लौट रही हूं, मोहम्मद खालिद, मैं आपके पास लौट रही हूं। अभी हमारे भाई ने बोला था मुजफ्फरनगर की घटना। मैं आपके पास लौट रही हूं। 1 सेकंड, मोहम्मद जी, हाँ जी, आप ही के पास आएंगे इसके बाद। आम आदमी पार्टी चुनाव में आई है विकास के मुद्दे को लेकर। सर मास्क प्लीज। ये बहस, ये हिंदू मुस्लिम की बहस नहीं सर, कानून व्यवस्था की बात हो रही है। आप बार-बार जो है धर्म पर आ जा रहे हैं सर। कानून व्यवस्था की बात हम करते हैं, आप कह रहे हैं धर्म पर आ गए हम। अब कानून व्यवस्था की बात करें। आप बोलिए कानून व्यवस्था के बारे में। कानून व्यवस्था में बता रहा हूँ। आज जो गृह राज्य मंत्री है उनके बेटे पर केस डिक्लेयर हो गया, बिल्कुल फाइनल हो गया बिल्कुल, लेकिन आज भी उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने 6-6, 7-7 किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। सर तो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है ना, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको दंडित किया जाएगा। उस पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप बताइए ना। योगी जी सरकार में हुआ, मैं तो आज एक नाम देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश को। ये योगी प्रदेश नहीं, उन्होंने रोगी प्रदेश बना दिया, रोगी प्रदेश बना दिया। और सुनो, ये अपराध प्रदेश बना दिया योगी जी ने, अपराध प्रदेश। सचिन जी जवाब दीजिए, फिर मैं मोहम्मद कहना खालिद के चाहता पास हूँ, जा रही हूँ। अपराध प्रदेश बना एक दिया। छोटा सा जवाब रोगी प्रदेश पर। देखो अरविंद जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के विषय में ऐसा सार्वजनिक रूप से ना बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो योगी हैं, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था योगी जी ने बनाई है, जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था योगी जी ने बनाई है, और कोई ये व्यवस्था संभाल ही नहीं सकता। बिगाड़ दी कानून व्यवस्था उन्होंने। जो व्यवस्था समाजवादियों ने दी थी वो भी खराब कर दी उन्होंने। यूपी 100 को यूपी 112 करने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। 112 को और ज्यादा डेवलप करने से कानून व्यवस्था सुधरेगी भाई साहब। जो थाने में नाम बदलने से, वित्त काटने से व्यवस्था नहीं सुधरती, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से व्यवस्था सुधरती है। आज 50,000 मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूरे प्रदेश के बहुत मुद्दे हैं। मैं और आधा घंटा कहोगे, मैं और आधा घंटा बोल दूंगा, इन पर जवाब नहीं मिलेगा। मैं एक छोटी सी बात ये कह रहा हूँ, इनका विधायक जहां आप खड़े हैं सदर विधानसभा मुजफ्फरनगर, इनका विधायक है, मिनिस्टर है वो मौजूदा। एक काम कोई विधानसभा का ऐसा बताइए जो है कह दे कि सदर विधानसभा की परिस्थितियों को उन्होंने बदलने का काम किया हो। और अगर ये नहीं बता पा रहे तो समाजवादी सरकार के 5 साल के 20 काम अभी गिना के जाऊंगा आपके सामने। एक काम बता दें सर। अनिल जी इनके विधायक जी 5 साल क्षेत्र में दिखाई भी नहीं दिए। यहाँ के पुल हमने बनवाए, मेरा पड़ोस में आके देख लीजिए, पुल हमारा बनवाया है। यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था हमने करी, आप पता कर लीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हाईवे हमने बनवाया, पता कर लीजिए। ठीक है अनिल जी, मुझे जवाब दीजिए। योगी जी ने, ठीक है सर, मोहम्मद खालिद जी मैं आ रही हूँ। अनिल जी, योगी जी ने आज कहा कि देखिए 2017 से पहले की जितनी सरकारें थी उन सबसे जो है जनता परेशान थी, और यही वजह है कि एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। तो आप चिंता न करें मैडम, कांग्रेस की सरकार आ रही है। सर आप लोग हैं भी कहीं पर? कांग्रेस की सरकार आ रही है। कहाँ से कांग्रेस की सरकार आ रही ये है। बताइए। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला पोस्टर, उसमें जो महिला थी सर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ये तो मैडम पोस्टर का कोई मैटर नहीं होता है। पोस्टर आप लोग है कहाँ? अच्छा चलिए बताइए, आप लोग है कहाँ? हम यहाँ पर हैं, मुकाबले में हैं। अमेठी रायबरेली में आप नजर नहीं आते, अमेठी रायबरेली में नजर नहीं आते सर। पूरे उत्तर प्रदेश में क्या नजर आएंगे आप लोग?
किसी भी राज्य आप में देखना 10 तारीख को, आप 10 मार्च को आप देखना। प्रियंका जी तो कह 10 रही मार्च थी को कि देखना प्रियंका जी। सर प्रियंका जी तो कह रही थी सीएम का चेहरा उनके अलावा कोई और दिखाई नहीं देता है, फिर यूटर्न लेती है, कहती हैं कि ये नेतृत्व की बात कर रही थी। आप बात 40% महिलाओं को हिस्सेदारी देने की करते हैं, उन 40% में से कोई चेहरा क्यों नहीं सर? 40% करते नहीं है, करके दिखा रहे हैं। 40% में से सीएम का चेहरा कोई क्यों नहीं सर? सवाल मेरा ये है ना, उन 40% महिलाओं में से सीएम का चेहरा कोई क्यों नहीं है? सीएम का चेहरा बाद में तय करेंगे, इसमें क्या है? जो विधायक चुन के आएंगे, मोहम्मद खालिद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? चुन के आएंगे वो जी, जी, तय करेंगे। इसमें क्या? मैं गौरव भाई ने जो बात कही थी विकास की, मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ। 2012 से 2017 तक इनकी सरकार रही है और 2013 में इन्होंने माशाल्लाह दंगे दिए मुजफ्फरनगर को, जिसमें हजारों लोग मारे गए। अब अगर हम विकास की बात करें तो आप देखिए जितने मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जैसे खाला पार है, मिमलाना रोड, लद्दावाला, मल्लूपुरा, आप इन क्षेत्रों के अंदर अगर जाएंगे तो 2012 से और अब तक इनके अंदर एक मर्तबा भी एक ईंट नहीं लगाई गई। जू का तू, गली खड़ंजे टूटे हुए हैं, पानी भरा हुआ है। और तो और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जो हमारे मौजूदा विधायक हैं, हमारे जो सिटी का जो दिल है, ये शिव चौक जो कहलाता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बरसात के अंदर पानी इतना भर जाता है, गाड़ी तक डूब जाती है। ना इनसे हो सका ना उनसे हो सका, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि तीसरे मोर्चे की सरकार आएगी तो हम लोग सबसे पहले इस काम को कराएंगे। एक सवाल मेरा और लीजिए, तीसरे मोर्चे की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन के चाहती है। आपके गठबंधन के एक प्रत्याशी है, उनको दोपहर में कोरोना होता है, रात में वो ठीक हो जाती है, इतनी जल्दी कैसे रिकवर कर गए? अब मैं आपको 2-3 बातों का जवाब देता हूँ। ये असल में हमारे छोटे भाई नौजवान हैं, शायद इन्हें जानकारी नहीं। जिस खाला पार की बात कर रहे हैं, वहां एक नाला हुआ करता था, बीमारियों से ग्रस्त और पानी बहता था। माननीय नेताजी की सरकार में वो नाला बंद कराया, वहां सड़कें बनवाई, जबरदस्त सड़कें, आज तक वहां की सड़कें साबुत चल रही हैं, वहां के मकानों के प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ गए। और रही बात जनपद की, पूरे विधानसभा की, आप पता कर लीजिए मैडम, सरकारी रिकॉर्ड है, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास कार्य समाजवादी सरकार ने विधानसभा में कराना काम किया। 3 तो पुल बनवाए, जहां मच्छर बनवाए पुल। और मैं मैडम डेवलपमेंट अथॉरिटी का मेंबर था, मेरी प्रयासों से 2-2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़कें इनके जो क्षेत्र ठीक है, मुझे एक और बात का जवाब दीजिए गौरव जी। एक सेकंड खालिद जी, मैं लौट रही हूँ सर, सवाल लेने दीजिए। सर मुझे ये बताइए, सर सुनिए, सवाल सुनिए, संबित पात्रा, सर मुझे सवाल सुनने दीजिए, सवाल सुनिए सर। आज संबित पात्रा ने आप लोगों के लिए ये कहा है कि अखिलेश यादव का एक सीधे तौर पर संदेश है कि पाकिस्तान जो है वो भारत का दुश्मन नहीं हो सकता। ऐसी बातें सर आप लोग चुनावी कैंपेन में अपना टेस्ट कराना चाहिए, किसी से टेस्ट कराना चाहिए, वो उनके पास और कोई बातें नहीं। यहाँ भी उनके शायद प्रतिनिधि इसी तरह की बातें कर रहे हैं। आज पैम्पलेट बट रहे, पता नहीं पाकिस्तान के बारे में क्या क्या लिख रखा है उसमें। इनके पास बताने के लिए एक सेकंड, इनके पास बताने के लिए सड़क सुरक्षा, बिजली पानी के बारे में कुछ नहीं है, नौकरी के बारे में कुछ नहीं है, रोजगार के बारे में कुछ नहीं है, और कोरोना के मामले में कोई सफाई इनके पास नहीं है। कोरोना के मामले में पूरी तरह फेल है, कोई जवाब नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया। ये बताइए मुजफ्फरनगर के अंदर कितनी सड़कें बनाई गई, कितनी गलियां बनाई गई और कितने रोजगार आपने दिए? मैडम सबसे पहले तो आप भारतीय जनता पार्टी के जो नगर विधायक हैं और जो सांसद हैं, जिस ग्राउंड में आप खड़े हैं, ये झंडा का स्थान उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ये पूरा जो पोर्च है ये उनके द्वारा है। ये पूरा ग्राउंड, इसकी बाउंड्री मुजफ्फरनगर को सीमित ये नहीं कर सकते। मुजफ्फरनगर की जहां हम खड़े हैं वो तो आप देख ही सकते हैं ना। एक मुजफ्फरनगर तक हम और सुनिए, मुजफ्फरनगर की सारी सड़कों का, सारी सड़कें 2-3 बार बनी हैं। अभी जानसठ रोड, रुड़की रोड का चौड़ीकरण का काम चल रहा है। ऐसा नहीं है, विकास का काम लगातार जो सरकार का है वो चल रहा है। 5 साल में 5 काम गिना दीजिए जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। 1 साल में 1 काम तो हुआ होगा ना, 5 साल में 5 काम। मैडम 5 काम देखो, मैं गिन रही हूं सर। हाँ, सड़कें क्या, सड़कें कहाँ की सड़कें? सुनिए, ये आपका रुड़की रोड का चौड़ीकरण, सुनिएगा सर आप। 2 नंबर जानसठ रोड चौड़ीकरण, समझ रहे? ऐसे करके बहुत सारे काम हैं। चूंकि देखिए मैडम, वो क्षेत्रीय 2 काम हुए, आंकड़ों पर बात कीजिए, 2 काम हुए, 3 और बचे सर, 2 काम हुए, 3 और बताइए। मैडम हर गलियां, शहर की सब गलियां, सर सड़कें गलियों में आती हैं, सड़कें गलियों में आती हैं। 3 काम और बताइए। पूरे शहर की गलियां हैं, मैं एक एक करके थोड़ी गिनवाऊंगा उनको। 3 काम और बताइए सर। रोजगार है, शिक्षा है, मेडिकल सुविधाएं हैं। मैडम यहाँ ITI का जो कॉलेज है, ITI का जो कॉलेज है उसमें बहुत अच्छे से काम चल रहा है। अखिलेश यादव जी की सरकार में मैं सुन लेती हूँ ना एक बार। 3 काम बचे, 3 काम बचे। हाँ बताइए।
मैडम समाजवादियों का बहुत मैडम सारे गोली से काम सुन ऐसे कैसे हैं लें? जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक काम ने ऐसे हैं पूरे जो नगर दिखाई में नहीं किए देते ना, हैं। आपको याद है। मैडम देखो वो काम उनका था, है ही विधायक जी नहीं का, मैडम, विधायक है जी ही ने नहीं, किया बताएंगे है। कहाँ से बेचारे। ठीक है, जवाब दीजिए सर। अरविंद जी, जितनी बातें सर कह रहे हैं नजर आ रही है क्या ग्राउंड पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक भी काम नहीं गिनवा सकती। मेडिकल क्षेत्र में एक भी हॉस्पिटल इस जिले में नहीं बनाया गया। बिजली को लेकर एक भी बिजली घर इस मुजफ्फरनगर में नहीं बनाया गया। सब पिछली सरकारों ने आपकी बनाया है। नाकामियां 5 तो सर इन्होंने गिना दी। सुनो अभी और काम मैं वही बताता हूँ। हाँ। इस शिक्षा को ले लो, शिक्षा को लेकर मैं अपने मित्रों से, भाजपा वालों से कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आपके चैनल का कैमरा हमारे साथ चले। किसी भी स्कूल के अंदर एक कमरा बना हुआ दिखा दें, किसी हॉस्पिटल के अंदर एक कमरा बना हुआ दिखा दें, एक बिजली घर बना हुआ दिखा दें। आप भी साथ रहोगे, हम भी साथ रहेंगे। हम मान लेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काम किया लेकिन है। सर आपके दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के क्या हालात है वो बीजेपी वाले भी दिखाते हैं। देखिए ठीक है, जवाब दीजिए सर। सुनो मैडम, मैडम। एक मिनट सर, सबको मुझे दिल्ली के बोलने मोहल्ला दो। क्लिनिक अमेरिका का राष्ट्रपति ठीक है आता सर, है। दिल्ली की बात नहीं, अमेरिका यूपी का की बात हम राष्ट्रपति, कर रहे हैं, यूपी की उसकी बात। पत्नी ठीक है, दिल्ली का मोहल्ला गौरव जैन जी, क्लिनिक और स्कूल मैडम, सचिन जी ने बात जितनी मैं बातें बताऊंगा, गिनाई हैं, हाँ हाँ, ठीक है। इन्होंने जानसर रोड चौड़ीकरण की बात की, अपना कैमरा ले लीजिए, हम भी सब चल देख लो। हाँ। शहर के जो मुख्य बाजार हैं, भगत सिंह रोड, सराफा बाजार, आलू मंडी, दाल मंडी, लोहिया बाजार, कालापार, किदवई नगर से लेके ईदगाह चौकी तक, हाँ। आप चलो मुख्य सड़कें आज भी समाजवादियों के पत्थर लग रहे हैं, समाजवादी लोगों की सरकार में बनवाई गई थी। हाँ। आप पता कर लो, यहाँ का पुल 10 कदम पे पुल है मैडम, ये रहा महावीर चौक पे समाजवादियों ने बनवाया। गांधी कॉलोनी फाटक के ऊपर का पुल समाजवादियों ने पास किया था, इन्होंने कैंसिल करा इसी दिया। पर तो सर योगी जी कहते हैं ना रेसू कि बिहार आप का लोग कहेंगे पुल कि आसमान पास से किया, बिजली भी इन्होंने हम लेकर कैंसिल आए हैं। इसी पर तो योगी जी कहते हैं ना कि आप लोग कहेंगे शिलान्यास और उद्घाटन हमने किया, और क्या कह पाएंगे? आसमान से बिजली भी उनके हम पास लेकर कुछ हो रहा आए। है कहने के लिए, उनके पास कुछ हो रहा है। वो 102 108 एम्बुलेंस का जवाब फिर नहीं दे सर पा रहे, फिर सर वो 17 यूपी में 100 का प्लीज जवाब नहीं शांति दे पा रहे। व्यवस्था बनाए रखिए, अब ऐसे शांति नहीं हो व्यवस्था सकता। बनाए रखिए, 17 में क्लीन स्वीप शांति कैसे हो व्यवस्था गया? बनाए ये रखिए। तो 17 में क्लीन स्वीप वो कैसे हो गया? मैं बताता हूँ। हाँ। 102 108 एम्बुलेंस का क्या जवाब देंगे, यूपी 100 का क्या जवाब देंगे, समाजवादी पेंशन का क्या जवाब देंगे। अब हमने कह दिया 22 लाख नौकरियां देंगे, क्या जवाब है उनके पास? हाँ। हमने कह दिया कि ठीक है, इसका पेंशन जवाब बाहर मैं का क्या लूंगी। जवाब है। मैं एक लास्ट बात मैं मैडम, एक लूंगी। लास्ट बात, हाँ। एक लास्ट बात। यहाँ पर कोरोना से मुजफ्फरनगर में इतनी स्थिति खराब हुई, ना दवा मिला, ना डॉक्टर, ना ऑक्सीजन, ठीक है। लोग मर गए। ठीक है, मैं लेकिन सचिन जी से एक जवाब लास्ट लूंगी। एक बात है बस, सर, वो बोलने पूरी हो दीजिए। जाएगी मेरी बात। हाँ, पूरी इनके विधायक जी पर्चा भर के आते हैं और पर्चा भरते मीडिया के सामने बेशर्मी से कहते हैं कि हमने ऑक्सीजन देके जाने बचा ली। मुझे बताइए, अगर ऑक्सीजन देके जाने बचा ली तो हमारे जनपद के सब बहुत वरिष्ठ पत्रकार राशिद भाई की मौत कैसे हुई ठीक और है। हजारों मौतें ऑक्सीजन के अभाव में हुई। ये लोग संवेदनाएं तो क्या व्यक्त ठीक करेंगे है, मैं और एक बार बेशर्मी अनिल से जी गलत से- बयान दे रहे हैं। ठीक है, मैं अनिल जी मुझे ये बताइए, सारा काम अगर समाजवादी और बीजेपी ने कर लिया तो सर आपकी सरकार ने क्या किया? या देखिए- सिर्फ राज किया, परिवारवाद किया? परिवारवाद नहीं किया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, परिवारवाद पर सर कांग- नहीं जाइए। कांग्रेस सवाल के सिर्फ काम को आप लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष देख लीजिए, उनकी लिस्ट निकाल लीजिए। बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि 70 सालों में कुछ नहीं किया है। परिवारवाद जितना- नहीं करते ये सर जो आप लोग। बेच रहे हैं ना भाजपा के लोग, ये 70 साल का बना हुआ ही मुझे बेच रहे बताइए, हैं। परिवारवाद नहीं करते आप लोग? हैं जी? परिवारवाद नहीं करते आप लोग? जब अध्यक्ष की बात आती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, तो सिर्फ परिवारों में से ही खंगाला जाता है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता है जो अध्यक्ष की रेस में आगे आप चल रहे मैं थे। आपसे बोल रहा हूँ ना मैडम, आप लिस्ट निकालवा के देख लीजिए। सर परिवारवाद कितने पर लंबी परिवार बहस हो से अलग जाएगी। कितने परिवारवाद अध्यक्ष पर हुए? मत जाइए आप ये भी सर। देखिए, परिवारवाद पर लंबी बहस हो जाएगी। अभी मुजफ्फरनगर के मुद्दों पर। परिवारवाद समाजवादी में नहीं है। परिवारवाद पर सर अभी- बहस ही नहीं है। परिवारवाद पर अगर अरे बहस आप करेंगे ना, रक्षा सर, मंत्री कांग्रेस राजनाथ अगर सिंह के करेगी 2 समाज- बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। सर कांग्रेस अगर रक्षा मंत्री परिवारवाद पर राजनाथ बहस सिंह के करेगी 2 तो बेटे पूरा चुनाव टाइम लड़ इसमें रहे हैं। बीत जाएगा। ये परिवारवाद विकास नहीं की बात दिखाई करिए, देता मुद्दों आपको। की बात करिए सर। ये परिवारवाद मुद्दों की नहीं बात दिखाई करिए। देता मुझे ये आपको। बताइए, किया क्या लाल आपने? सिंह के- सर सरकार लाल तो सिंह आपकी के भी सारा थी ना। परिवार चुनाव लड़ता है। ये अनिल परिवारवाद जी, नहीं दिखाई देता परिवारवाद आपको। पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ आपसे सर। कांग्रेस ने किया क्या मुजफ्फरनगर के मैं लिए ये कंसेशन बताइए। दे देती हूँ, 3 काम बता दीजिए। चलिए आपको आप उनको इनसे- मैंने आप- 5 कहा था, आप 3 मेरा- बता दीजिए। मेरा मैडम एक क्वेश्चन है, आप इनसे, ये हमारे भाई अरे खड़े आप हैं अपना BJP काम गिनाइए, एक सर। मिनट, एक मिनट। मैं इनसे शिक्षा में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। हाँ आज शिक्षा के इन्होंने क्या दशा कर दी है पूरे प्रदेश में और देश में। हाँ आप देख रहे हैं, बच्चों के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं, स्कूल कॉलेज सब बंद पड़े हैं, कोचिंग सेंटर बंद पड़े हैं। इन्हीं के राज्य में हरियाणा में टोटल कोचिंग सेंटर और कॉलेज के बच्चे सड़कों पर हैं। आप उनके भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या ऐसे चलता रहेगा? ये मंदिर मस्जिद और हिंदू और मुसलमान का सिस्टम पंजाब, चलता रहेगा? राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़, शिक्षा की व्यवस्था वहां पर कैसी है? केंद्र का भी तो होता है ना। ये सर, कहां से? क्या जब मैं अपनी शिक्षा बात को है तो बात कर रहा हूँ, ये शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ। आप केंद्र पर कैसे चले जाते हैं शिक्षा में? यहाँ भीड़ लगी है, बताइए कहाँ पे शिक्षा कोरोना हो रहा मंत्री है? मनीष सिसोदिया जी क्या गए सर? थे। क्या कॉलेज एक स्कूल नहीं भीड़ दिखा लगी पाई। है? ये क्या यहाँ कोरोना नहीं हो रहा है? सर, ये पहले आप मास्क देर हो रहे पहनिए, हैं। फिर आप क्या कोरोना शिक्षा की में बात कोरोना कीजिएगा। हो रहा है? करिए मास्क पहले। तो प्रॉपर पहनिए, फिर आप कोरोना की बात कीजिएगा। सर क्या कर रहे हैं आप? मोहम्मद खालिद जी ये बताइए, ना बीजेपी काम गिना पा रही है, ना कांग्रेस 3 काम गिना पा रही है।
जी मैडम, ये अब तक क्या है, ये सारा कांग्रेस का क्या है, सारे उद्घाटन कर रहे हैं समाजवादी वाले हो चाहे आपके बीजेपी के लिए। सर मास्क प्लीज, देखिए- मास्क ढंग से पहनिए, देखिए बताइए। अभी हमारे बीजेपी के साथी भी अपना विकास बता रहे थे, समाजवादी पार्टी के भी साथी बता रहे थे, लेकिन मैं आपको अगर दिखा सकता हूं तो आप अगर कैमरा कर सकते हैं तो देखिए ये हालात है क्षेत्र के। यहाँ पर पानी भरा हुआ है और बच्चे जो है निकल नहीं पा रहे हैं यहाँ से। ये जो मजदूर तबका है, आप देखिए, दिखा लीजिए, आप कैमरामैन को यहाँ को बुलाएं, दिखाइए आप करिए, और zoom अगर कर चल लेंगे सकते हैं वो। तो चलिए मैं तस्वीर है, दिखाऊंगा। जरा ये भी बताइए सर, फिर मैं सचिन जी से जवाब लेती हूँ। अभी हमारे भाजपा के जो साथी हैं उन्होंने कहा था एक तस्वीर सड़क का कहाँ की 2 है? बार निर्माण। तस्वीर कहाँ की है सर, ये बताइए ना, जी? तस्वीर कहाँ की दिखा रहे हैं आप? किदवाई नगर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कितने दिन पहले की तस्वीर है? ये अभी की ठीक है। हैंड टू हैंड की अब तस्वीर है। अब सर आपने सही सवाल पूछा ना, ये आप अभी सही की सवाल तस्वीर, पूछा। एक मिनट, हाँ। जो अभी इन्होंने कहा था कि एक सड़क को 2 बार बनाया गया, क्यों भाई पहली बार में खराब बनी थी क्या? वो जो भ्रष्टाचार दोबारा का बनाई आरोप गई? लगे थे इन पे। हाँ? गांधी कॉलोनी की सड़क में भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार पहली बार में भ्रष्टाचार खराब में बनी थी क्या? वो सड़क बनाई, अगले दिन उखड़ गई। अरे बताइए साहब, भ्रष्टाचार का आरोप देखो, लगे, दोबारा सचिन, बनाई। पहली बार में कौन सी गलती हुई थी जो दोबारा आप ही का बनानी सवाल, पड़ी? आप ही लोगों का सवाल सचिन जी के पास। सचिन ज्यादा ले लिया होगा। देखो बहुत भ्रष्टाचार बड़ा के बेच शहर रहे हैं, भ्रष्टाचार के है, बेच। एक आध गली हो सकता है बरसात के कारण वहाँ पानी भर गया होगा। मैं 20 हो सकता है सरकार नहीं करेगी, हो सकता है सरकार नहीं करेगी, ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा सरकार नहीं करेगी। आपकी सरकार में ब्रिज गिर जाते हैं। हो सकता है सरकार नहीं किसी गाँव की थोड़ा सा समय का अभाव है, आप ही के सवाल का जवाब वो दे रहे हैं, आप ही के सवाल का जवाब वो दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमें ये शो हर- वाइंड अप ये करना हर- है। हर- खालिद जी मैं लौट रही हूँ हर सर, मैं सवाल लौट का रही हूँ, जवाब हो मैं सकता लौट है। रही हूँ। शो वाइंड अप इनसे करना है, confirm जाने से पहले मैं एक एक राजनीतिक पार्टी से ही पूछूंगी, आप लोगों ने क्या काम किया है और कौन से मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाएंगे ताकि जनता आपको वोट दे सके। शुरुआत में सर आपके साथ कर रही हूँ, और देखिए- कम शब्दों में प्लीज। आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादा लेके आई है, अच्छी शिक्षा देने का वादा लेके आई है और अच्छा स्वास्थ्य देने का वादा लेके आई है, किसानों का कर्ज माफ करने का वादा लेके आई है, किसानों की ट्यूबवेल का बिल माफ करने का ठीक है। वादा लेके आई है। ठीक है सचिन जी। आम आदमी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, न किसी गठजोड़ आपका से मुद्दा चुनाव विकास लड़ेगी। होगा। ठीक है सचिन जी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, सबका साथ सबका विकास और बिना जाति धर्म के कहाँ है? सब लोगों को नहीं है सबका सरकार का लाभ मिला। इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है सर, गौरजन जी, क्या मुद्दे लेकर आप जाएंगे जनता के बीच मुजफ्फरनगर की? चूंकि जनता ने देखा है, पहला व्यवस्था सुधार लीजिए अपनी डिबेट की, तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ बोलिए सर। देखिए, आपने देखा है 2012 में जो मैनिफेस्टो दिया था वो काम हमने किए थे, उससे अलग भी मेट्रो वगैरह तमाम चीजें हमने की थी, मैं बता चुका हूं। इस बार भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पेंशन बहाल करेंगे कर्मचारियों की, उसके अलावा किसानों के लिए तमाम योजनाएं उन्होंने दी हैं, समाजवादी पेंशन का वादा उन्होंने किया है, तमाम तरह के वादे किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके किसान, नौजवान, व्यापारी, महिला, तमाम वर्ग के लिए और समाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके विकास के रास्ते यानी पर तमाम उत्तर वर्ग के प्रदेश लिए। को ले जाने का अनिल काम शर्मा जी, ठीक है गौरव जी। क्या कुछ मुद्दे लेकर आप इस बार जनता के बीच जाएंगे? सर, सर आप ही का मैं नंबर आपके है पास इसके भी बाद। वक्त दिया जाए- सर आपको भी वक्त दिया जाएगा। तरीके से ये सर, बात जवाब कर रहे अनिल शर्मा जी। हैं। एक मिनट सुन लीजिए सर। अनिल शर्मा सर, देखिए, समय का देखिए, अभाव है। हमारी पार्टी के द्वारा किसानों का पूरा कर्जा माफ, गेहूं का 2500 से रेट पाएंगे, 400 रुपए की गन्ना किसान। सर वादे भी बिजली आपको का देखकर पढ़ने पड़ रहे हैं, बताइए सर। हमने कांग्रेस की स्थिति बन गई है। हमने वादे नहीं किए हैं, वादे को बीजेपी ने झूठे वादे किए, आपने हम वादे नहीं, संकल्प हमने किए हैं, ठीक प्रतिज्ञा की है, है, आपने प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा की है। एआईएमआईएम के पास में जाना चाहूंगा, आप क्या कुछ मुद्दे लेकर जाएंगे प्रदेश की जनता के सामने, मुजफ्फरनगर की जनता के सामने? हाँ, मैं अभी गौरव भाई से पूछना चाहता हूँ, क्या नहीं इसी पूछना तरीके- नहीं सर, समय एक का अभाव है, हमें शो वाइंड हाँ, अप बस करना है एक सर, मिनट, प्लीज। मैं खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट में। साहब मुझे ये बता दीजिए, क्या ऐसे ही वादे पूरे किए जाएंगे जैसे 2012 का वादा? सर 18% आपके मुद्दे आरक्षण क्या का? हैं? नहीं नहीं, आपके आपसे वादे आपके क्या मुद्दे हैं, क्या सर? हैं? आप क्या मुद्दा लेकर जाएंगे जनता के बीच? कोई सुन मुद्दा लीजिए। नहीं है आपके पास, सुन मुद्दा लीजिए विहीन ना, है आप। सुन लीजिए ना, आप मुद्दा विहीन है। अखिलेश जी ने 18% आरक्षण का अरे वादा किया था, अखिलेश जी, कहाँ योगी है? जी को छोड़ दीजिए किया ना। कहाँ है? अखिलेश जी, किया योगी जी को कहाँ है? छोड़ इसका दीजिए। मतलब 15 मिनट के लिए बताइए कोई मुझे, नहीं बताइए, ना, आप मुझे मुद्दा बताइए। विहीन है। इनके पास साहब मुद्दा ही रिक्शा नहीं है। नहीं, है। शिक्षा चाहिए। सर, रिक्शा सर, नहीं, ऐसे नहीं उनके होता, पास भी मोहम्मद नहीं खालिद जी। नहीं सर प्लीज, ऐसे नहीं होता। मैंने सबको एक गौरव जी, मिनट का समय वक्त का दिया अभाव, था। गौरव जी। मोहम्मद खालिद जी जवाब से भी नहीं सर, बचाई जाने सुन लीजिए, अभी हम जो मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, हमें रिक्शा नहीं, हमें शिक्षा चाहिए। हम शिक्षा का काम करेंगे, हम जनता को शिक्षा देने का काम करेंगे, स्कूल कॉलेज बनाए जाएंगे, शिक्षा व्यवस्था को ठीक से किया जाएगा, जिसमें सपा सरकार भी फेल हुई है और भाजपा सरकार भी फेल शिक्षकों हुई की है। भर्ती किसने ठीक की? है, इनसे पूछ ठीक है, रहा हमारा हूं। मुद्दा यही है। मदरसा हाईटेक कर दिया सारे। ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक है, ठीक है, पता ही कुछ नहीं बिचारों ठीक है को। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ सर, जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, तो देखिए, ये मुजफ्फरनगर की धरती से हमने आपको ये बताया कि आखिर किस तरीके से नेताओं के जो है वादे क्या है। हालांकि 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर मुजफ्फरनगर के दिल में कौन बसता है। लगातार रिपब्लिक भारत और कुएं आपकी बस का सिलसिला जारी है।
एक बार फिर मिलेंगे किसी नए शहर में। अनुपमा, कई तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ के राजनेताओं ने बात की, ये कहा कि वो क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता की शिकायतों का निपटारा कैसे करेंगे। देखना ये होगा बड़ा दिलचस्प कि मुजफ्फरनगर की जनता किसको अपना मत देती है। 10 मार्च का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।